रात के 3:17। अगर तुम अब भी जाग रहे हो तो हो सकता है तुमने भी कभी महसूस किया हो अचानक हवा का ठंडा हो जाना और बिना वजह का डर और दिल का बिना बोले तेज धड़कना। ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं होता। मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये कोई फिल्म का स्क्रिप्ट नहीं है। ये कोई फिक्शनल या फिर कोई क्रीपी पास्ता नहीं है। ये कहानी पुलिस रिकॉर्ड, मेडिकल रिपोर्ट और एक सील्ड घर से जुड़ी है जो आज भी बंद पड़ा है। और सबसे डरावनी बात, इस कहानी का हर बड़ा घटना सिर्फ एक ही वक्त पर होता है, 3:17। मध्य प्रदेश के एक छोटे से इंडस्ट्रियल शहर के बाहर पीडब्ल्यूडी कॉलोनी में एक पुराना क्वार्टर था। क्वार्टर नंबर C17। बाकी सब घर जैसा ही दिखता था। ना कोई भूतिया महल, ना कोई टूटे हुए दरवाजे। बस एक अजीब सी बात थी, कोई भी फैमिली वहाँ 3 महीने से ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। कभी किसी ने ऑफिशियली कंप्लेंट नहीं की, पर लोग चुप चुप कर कहते थे रात को घर किसी और का लगता है। 1996 से 2011 तक टोटल वहाँ 11 फैमिलीज आई और सब बिना एक्सप्लेनेशन के छोड़कर चली गई। किसी ने कहा बच्चा रात को किसी से बात करता था, किसी ने कहा बाथरूम के मिरर में कोई दिखता है, और किसी ने सिर्फ इतना कहा कि वहाँ रात को वक्त रुक जाता है। रोहित शर्मा, 28 वर्ष का, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर, साइंस ग्रेजुएट, लॉजिक बिलीवर, भूत प्रेत से सख्त नफरत। उसका मानना था डर सिर्फ दिमाग का खेल है। जब उसे क्वार्टर C70 अलर्ट हुआ, ऑफिस क्लर्क ने सिर्फ इतना कहा, सर अगर पॉसिबल हो तो कोई दूसरा क्वार्टर ले लीजिए। रोहित हंसा और बोला, भूत से नहीं डरता मैं। और वहीं उसकी पहली गलती थी। घर साफ था, इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं, मोबाइल नेटवर्क फुल। पहली रात नॉर्मल था, बस एक छोटी सी बात के अलावा। रोहित ने नोटिस किया कि रात 3:17 पर उसकी नींद एकाएक खुल गई। ना सपना, ना आवाज, बस एक अजीब सा एहसास, जैसे उसे कोई देख रहा है। उसने फोन देखा, 3:17, और वो फिर सो गया। दूसरी रात किचन में बर्तन गिरने की आवाज। रोहित ने सोचा बिल्ली होगी। तीसरी रात बाथरूम के मिरर में उसे अपने रिफ्लेक्शन के साथ एक और परछाई दिखी। पल भर के लिए मुड़ के देखा, कोई नहीं। मिरर साफ, लाइट ठीक। रोहित ने खुद को समझाया स्ट्रेस है। सातवीं रात 3:16 पर रोहित जग चुका था। फैन अचानक रुक गया और रूम ठंडा हो गया। और फिर उसके कान के पास एक औरत की हल्की सी आवाज, तुम भी यहीं रुक जाओगे। रोहित पसीने से भीग गया। रूम में कोई नहीं था, दरवाजा अंदर से बंद, विंडोज सारे लॉक थे, और घड़ी में 3:17। उस रात के बाद से रोहित को एक ही सपना आने लगा। एक औरत, गीली हुई साड़ी, गर्दन टेढ़ी हुई, आंखें बिल्कुल काली, उसके साथ दो छोटे छोटे बच्चे। और वो औरत हर बार एक ही बात कहती, वक्त हो गया है। रोहित उठकर रोता नहीं था, चीखता नहीं था, बस चुपचाप बैठ जाता था, जैसे कुछ उसके अंदर से निकल रहा हो। रोहित ने खुद छानबीन शुरू की। पीडब्ल्यूडी फाइल्स, लोकल पुलिस स्टेशन, पुराने डेथ रिकॉर्ड, और फिर सच सामने आया। 1996, इसी क्वार्टर में सुमन वर्मा नाम की एक औरत ने अपने 2 बच्चों के साथ सुसाइड किया था। सुसाइड का मेथड, बाथरूम में फांसी। पोस्टमार्टम
टाइम ऑफ डेथ 3:17। केस बंद कर दिया गया था। रीजन लिखा था सेवियर डिप्रेशन। रोहित ने डिसाइड किया अब भागना नहीं। उसने कैमरा लगाया, ऑडियो रिकॉर्डर सेट किया, मोबाइल ट्राइपॉड पे रखा और डायरी में लिखा, आज सच पता चलेगा। रात 3:15। रूम बिल्कुल शांत। 3:16। लाइट फ्लिक होती है। 3:17। बाथरूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। कैमरे में दिख रहा था, लेकिन रोहित रूम में अकेला था। फिर दीवार पर पानी से लिखा हुआ उभरने लगा, तुम देख सकते हो और जान भी सकते हो। रोहित कैमरे की तरफ देखता है और धीरे से बोलता है, मैं समझ गया। और अगले सेकंड ही कैमरा गिर जाता है। सुबह कॉलोनी के वॉचमैन ने रूम का दरवाजा खुला हुआ देखा। बाथरूम में रोहित की बॉडी थी, गर्दन अननेचुरली मुड़ा हुआ। डॉक्टर रिपोर्ट, नेक ट्विस्ट, इम्पॉसिबल फॉर सेल्फ इन्फ्लिक्टेड डेथ। नो फिंगरप्रिंट्स, नो स्ट्रगल मार्क्स। मोबाइल और कैमरे का डाटा इंटैक्ट, लेकिन एक क्लिप मिसिंग थी। 3:19 के बीच का। क्वार्टर C-17 को सील कर दिया गया। आज भी वहां कोई नहीं रहता। लेकिन रात को कॉलोनी के लोग कहते हैं, रात के 3:17 पर बाथरूम की लाइट अपने आप जल जाती है और कभी कभी एक आवाज आती है, और कोई है। ये कहानी सुनकर अगर तुम्हारा दिल तेज धड़क रहा है तो याद रखना, हर जगह जाने लायक नहीं होती और हर सच जानने लायक नहीं होती। अगर तुम्हारी नींद 3:17 पे खुल जाए तो मुड़ के मत देखना।